जय माता दी। माता रानी की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो दुर्गा सप्तशती पाठ के चमत्कार। दुर्गा सप्तशती एक ऐसा वरदान है जो भी प्राणी से ग्रहण कर लेता है वह प्राणी धन्य हो जाता है। जैसे मछली का जीवन पानी में होता है, वृक्ष का जीवन उसके बीज में होता है, वैसे ही माँ भक्तों के लिए उनका जीवन, उनके प्राण दुर्गा सप्तशती में स्थित होते हैं। इसके हर अध्याय का एक खास और अलग उद्देश्य है और ये देवी की विभिन्न शक्तियां को जागृत करने के 12 ब्रह्मास्त्र इसको कह सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठों का महत्व। मार्कंडेय पुराण में वर्णित चमत्कारी देवी महात्म्य में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन। इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की रक्षा के लिए बेहद गुप्त और परम उपयोगी मनुष्य का कल्याणकारी देवी कवच बताया है। स्वयं ब्रह्मदेव ने कहा कि जो मनुष्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा वह परम सुख भोगेगा। इस दुर्गा सप्तशती को शतचंडी, नवचंडी अथवा चंडी पाठ भी कहा जाता है। ये एक जागृत तंत्र विज्ञान है। दुर्गा सप्तशती पाठ के श्लोकों का असर निश्चित रूप से होता है और तीव्र गति से इसका प्रभाव पड़ता है। इसमें ब्रह्मांड की तीव्र शक्तियों का ज्ञान छुपा है। यदि मनुष्य सही तरीके से और सही विधि से अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ लेता है तो मनुष्य के जीवन की समस्त परेशानियों का अंत हो जाता है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 1। किसी भी प्रकार की चिंता है, किसी भी प्रकार का मानसिक विकार यानी कि मानसिक कष्ट है तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय के पाठ से इन सभी मानसिक विचारों और दुश्चिंताओं से मुक्ति मिलती है। इंसान की चेतना जागृत होती है और विचारों को सही दिशा मिलती है। किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार आप पर हावी नहीं होते। अतः दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय से आपको हर प्रकार की मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिलती है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 2। दूसरे अध्याय के पाठ से मुकदमे में विजय मिलती है। किसी प्रकार का वाद विवाद झगड़ा हो उसमें शांति आती है और आपके मान सम्मान की रक्षा होती है। दूसरा पाठ विजय के लिए होता है, लेकिन आपका उद्देश्य, आपकी मंशा सही होनी चाहिए, तभी ये पाठ फल देता है। अगर आप झूठ की बुनियाद में कभी इस अध्याय का पाठ करते हैं और चाहते हैं कि मां सहायता करे तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। तीसरे अध्याय का पाठ शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, शत्रुओं का भय व्यक्ति के जीवन में बहुत दुख का कारण होता है, क्योंकि भयग्रस्त व्यक्ति चाहे वो कितनी भी सुख सुविधा में रह रहा हो कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। अतः इस अध्याय के पाठ करने से आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के भय नष्ट हो जाते हैं। अगर आपके गुप्त शत्रु हैं जिनका पता नहीं चल पा रहा है और आपको हानि पहुंचा रहे हैं, ऐसे शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए तीसरे अध्याय का पाठ करना सर्वोत्तम होता है। दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय मां की भक्ति प्राप्त करने के लिए, उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए और उनके दर्शनों के लिए सर्वोत्तम है। वैसे तो इस ग्रंथ के हर शब्द में मां की ऊर्जा निहित है, फिर भी मां की निष्काम भक्ति महसूस करने के लिए और दर्शनों के लिए यह अध्याय सर्वश्रेष्ठ जान पड़ता है। पांचवें अध्याय के प्रभाव से हर प्रकार के भय का नाश होता है, चाहे वो भूत प्रेत की बाधा हो या बुरे स्वप्न परेशान करते हो या व्यक्ति हर जगह से परेशान हो, तो पांचवें अध्याय के पाठ से इन सभी चीजों से मुक्ति मिलती है। दुर्गा सप्तशती के छठे अध्याय का पाठ करने से तंत्र बाधा हटाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा आपको लगता है कि आपके ऊपर जादू टोना किया गया हो या आपके परिवार को बांध दिया हो या राहु केतु से आप पीड़ित हो, तो छठवें अध्याय का पाठ इन सभी कष्टों से आपको मुक्ति दिलाता है। किसी भी विशेष कामना की पूर्ति के लिए सातवां अध्याय सर्वोत्तम है। अगर सच्चे और निर्मल दिल से मां की पूजा की जाती है और सातवें अध्याय का पाठ किया जाता है तो व्यक्ति की हर कामना जरूर पूर्ण होती है।
अगर आपका कोई प्रिय आपसे बिछड़ गया है, कोई गुमशुदा है, आप उसे ढूंढ कर थक हार चुके हैं, तो 8वें अध्याय का फल चमत्कारिक फल प्रदान करता है। बिछड़े लोगों से मिलने के लिए, इसके अलावा वशीकरण के लिए भी इस अध्याय का पाठ किया जाता है, लेकिन वशीकरण सही व्यक्ति के लिए किया जा रहा हो, सही मनसा के साथ किया जा रहा हो, इसका ध्यान रहना बहुत आवश्यक है, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। इसके अलावा धन लाभ के लिए, धन प्राप्ति के लिए भी 8वें अध्याय का पाठ बहुत शुभ माना जाता है। 9वां अध्याय का पाठ संतान के लिए किया जाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान से संबंधित किसी भी परेशानी के निवारण के लिए दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ किया जाता है। इसके अलावा संतान की उन्नति प्रगति के लिए तथा किसी प्रकार की खोई हुई अमूल्य वस्तु के प्राप्त के लिए 9वें अध्याय का पाठ करना उत्तम होता है। यह आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने में सहाय है। अगर आपका संतान गलत रास्ते पर जा रहा हो, तो ऐसी भटकी हुई संतान को सही रास्ते पर लाने के लिए 10वां अध्याय सर्वश्रेष्ठ है। अच्छे और योग्य पुत्र की कामना के साथ अगर 10वें अध्याय का पाठ किया जाए तो योग्य संतान की प्राप्ति होती है और प्राप्त संतान सही रास्ते पर चलते हैं। अगर आपके व्यापार में हानि हो रही है, पैसों का जाना रुक नहीं रहा है, किसी भी प्रकार से धन की हानि आपको हो रही है, तो इस अध्याय का पाठ करना चाहिए। इसके प्रभाव से आपके अनावश्यक खर्च बंद हो जाते हैं और घर में सुख शांति का वास रहता है। 12वें अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जिस व्यक्ति पर गलत दोषारोपण कर दिया जाता है, जिससे उसे सम्मान की हानि होती है, ऐसी स्थिति से बचने के लिए दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। रोगों से मुक्ति के लिए भी 12वें अध्याय का पाठ करना बहुत लाभकारी है। कोई भी ऐसी बीमारी है जिससे आप बहुत सालों से दुखी हैं और दवाइयों का आप पर असर नहीं हो रहा है, तो आप 12वें अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। और 13वें अध्याय का पाठ माँ भगवती की भक्ति प्रदान करता है। किसी भी साधना के बाद माँ की पूर्ण भक्ति के लिए इस अध्याय का पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। किसी विशेष मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, किसी भी इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए इस अध्याय का पाठ अत्यंत प्रभावी माना गया है। तो बोलिए जय माता दी, जय माता दी।